हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन 620 ईसा पूर्व जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके बारे में और उसका कारण जानेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग आते हैं उत्तर वैदिक काल की स्थितियों के बारे में। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में स्थितियाँ कैसी हो गई थी जिसके कारण धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, देख रहे हैं 620 का धार्मिक आंदोलन। ये धार्मिक आंदोलन शुरू होने के जो कारण थे वह लगभग ये हैं। ठीक है, जैसे पहला है वैदिक कर्मकांड की अधिकता। ब्राह्मण लोगों ने वैदिक कर्मकांड को इतना अधिक फैला दिया, इतना अधिक विस्तृत कर दिया, लोगों का जीना दुर्लभ हो गया। हर लोगों वैदिक कर्मकांड किया जाना अनिवार्य कर दिया गया, जाति के आधार पर बांध दिया गया और जो भी करते थे वैदिक कर्मकांड यज्ञ का पालन उसको समाज में उस स्थान दर्जा दिया जाने लगा, जिसके कारण समाज में एक प्रकार की जटिलता आ गई थी और लोग ऊंचे नीचे पदों पर बंटे जाने लगे थे। इसी कारण क्या है, जो नीचे तबके के लोग थे, आज नया मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई थी, वो लोग व्याकुल हो गए थे इस समाज में जीवन यापन करने के लिए। वे लोग एक ब्राह्मण धर्म से इतर एक अलग धर्म की खोज में लगे हुए थे कि कोई एक नया धर्म आए जिसमें हम लोग उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, अंधविश्वास का समावेश। ब्राह्मणों ने अंधविश्वास को इतना अधिक फैला दिया था कि हिंदू धर्म या कहिए ब्राह्मण धर्म एक प्रकार का बोझ बन गया था। यही कारण है कि लोग एक नए धर्म की तलाश करेंगे। देखेंगे फिर जाति और वर्ण व्यवस्था का कठोर। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, जो ऋग वैदिक काल में जाति एवं वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था, वही आपको उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत हो जाएगी जन्म के स्थान पर, यानी कि जन्म के आधार पर उसका जाति निर्धारण होने लगेगा और इसके अंतिम समय में इसमें इतना कठोरपन आ जाएगा कि वो अपने जाति से अलग होकर कोई काम ही नहीं कर सकता था। यही कारण है कि लोगों को घुटन सा महसूस होने लगा। यही कारण जब एक नया धर्म आएगा, एक नया आंदोलन आएगा, तो लोग एकाएक उस ओर चले जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष और अधिशेष में वृद्धि। देखेंगे हम लोग लोहे की खोज ने कृषि व्यवस्था में एक तूफान सा ला दिया, काफ़ी परिवर्तन सा ला दिया। उपज की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। उपज की मात्रा पर अधिकार के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय में संघर्ष शुरू हो गया। ब्राह्मण जहाँ कहता था कि समाज के जब उच्च वर्ग हम हैं इसलिए हमें उत्पादन पर ज़्यादा हक मिलना चाहिए, और वही क्षत्रिय कहता था कि रखवाली का भार मेरे ऊपर है, देश के राजा हम हैं इसलिए ज़्यादा अधिकार हमें मिलना चाहिए। यही कारण है कि ब्राह्मण क्षत्रिय में संघर्ष शुरू हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष में क्षत्रिय को जब लगा कि नहीं, ब्राह्मण को नहीं पराजित कर सकते हैं धर्म के आधार पर, यही कारण है कि उन्होंने एक अलग धर्म की खोज के लिए एक नया आंदोलन चलाया जो हुआ धार्मिक आंदोलन। कहते हैं 6वीं BC में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हो चुका था और ये सभी के सभी लगभग जो धार्मिक संप्रदायों के जो प्रवर्तक थे वो सभी के छवि क्षत्रिय ही थे, जो ब्राह्मणों के विरोध में उठे हुए थे। समाज में उत्पादक वर्गों की स्थिति में काफ़ी अधिक मजबूती। समाज का जो उत्पादक वर्ग था यानी कि मध्यम वर्ग, यह उपज के बल पर काफ़ी अधिक मजबूत हो चुका था, जो ब्राह्मणों के प्रभाव को कम करना चाहता था और अपने प्रभाव के हिसाब से अपने प्रभाव में भी वृद्धि करना चाहता था, लेकिन ब्राह्मण यह देने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है कि यह मध्यम वर्ग आपको एक नए धर्म की तलाश में निकल पड़ेगा। ब्राह्मण ने जो स्वतंत्रता का अभाव कर दिया था लोगों के जीवन में, हर को जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांट के, तो यह स्वतंत्रता भी लोगों को खल रहा था, स्वतंत्रता का अभाव लोगों को खल रहा था। यही कारण है कि लोग एक नए धर्म की तलाश में निकलेंगे। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि।
ब्राह्मण के बुरे नीतियों के कारण समाज के जो अन्य वर्ग थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य शिल्पियों के उदय के कारण एक अलग सा वर्ग बनने लगा ब्राह्मणों के खिलाफ, यानी कि सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो गई, लोगों में ज्ञान अर्जन का समावेश हुआ, मुद्रा का अर्जन हुआ। यही कारण है कि लोग एक नई व्यवस्था की चाह करेंगे। और देख ही रहे हम लोग, अगला जो पॉइंट है नए धर्म की तलाश, वो ऊपर के सारे क्वेश्चनों का मेल है। क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्वीकार न करना। कहते हैं मध्यम वर्ग ने प्रयास तो किया ब्राह्मणों के प्रभाव को कम करने के लिए, लेकिन उसके पास वो क्षमता नहीं थी। तो इसका जो बीड़ा है, भार है, कौन उठाया? क्षत्रिय। क्षत्रिय ने खुद संन्यास ग्रहण करके एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कर दी वैदिक कर्मकांड के खिलाफ। ठीक है, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, या कहिए हिंदू धर्म के खिलाफ, या आप ये भी कह सकते हैं ये जो हमारे धार्मिक संगठनों का उदय है, या एक प्रकार के हमारे जो पुरातन धर्म है उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए ही ये धर्म संगठनों का उदय हुआ था। लेकिन आगे चल कर के ये सभी संगठन एक धार्मिक संगठन बन गए और एक नए धर्म का प्रणेता बन गए। जैसे कि वर्तमान में जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वर्तमान में नए धर्म के रूप में आते हैं। तो ये जो कारण थे धार्मिक आंदोलन के, ये एक महत्वपूर्ण कारण थे जो 100 ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए थे। ये सब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के गलत नीतियों के कारण उत्पन्न हुए थे। तो यही कारण है कि 100 ईसा पूर्व में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। कितने? 62। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक संगठनों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो उस समय काफ़ी फेमस थे। और ये भी जान लीजिएगा, एक सभी के सभी लगभग क्षत्रिय ही थे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण आते हैं हम लोग, ये तो हम लोग एक चैप्टर ही लेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो सबसे ऊपर से आते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे मखल्ली गोसाल पुत्र। कहते हैं यह शिव से संबंधित धर्म था और इसका प्रभाव इतना काफ़ी अधिक था भारत में कि राजा सम्राट अशोक महान के जो पौत्र थे दशरथ बाबू, वो दशरथ ने आजीविक समुदायों के लिए झोपड़ियाँ बना के भी वो क्या कहते हैं, गुफा में झोपड़ी बना के दी थी, जो विश्व झोपड़ी कहा जाता है, वो दी थे। माने इसका प्रभाव काफ़ी अधिक था। इसके बारे में कहा जाता है कि इनका जो सिद्धांत था कि मनुष्य की सभी अवस्थाएं क्या है, नियत के अधीन है, जो होने वाला है वो होगा ही। यानी कि आप अपने से कोई काम न करें, जो है लिखा हुआ वो जरूर होगा। अब आते हैं हम लोग घोर अक्रियावादी। इनके प्रवर्तक थे पूरन कश्यप। पूरन कश्यप के बारे में जान लीजिए। इनका कहना था कि कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है, आप कोई भी कर्म करें, पाप करे पुण्य करे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। भौतिकवादी, इनके जो प्रवर्तक थे अजीत केश कंबलिन। कहते हैं इनका नाम था अजीत, लेकिन यह केश के कंबल को हमेशा ओढ़े रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया अजीत केश कंबलिन। इनका जो सिद्धांत था भौतिकवादी, इनका कहने का मतलब था कि न ही कोई कर्म पुण्य है और न ही पाप, मृत्यु के बाद शरीर जलाने के बाद कुछ नहीं बचता है। इसका मूल रूप से देखा जाए तो कहा जाता है कि आप सुख से जिए या दुख से जिए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपके पास ज़िंदगी है तो इसको बड़ी हंसी खुशी के साथ जिंदगी जिए, ताकि आप अपने आप को अच्छा महसूस करें। इसके लिए आपको भले ही दूसरे से ऋण लेना पड़े और ऋण लेके घी पीना पड़े, तब पर भी आप संकोच न करेंगे, क्योंकि ऊपर जाके किसी प्रकार का कोई आंसर देना नहीं पड़ता है। ऊपर जाके कोई न्याय नहीं होता है, जो होता है यही होता है। ठीक है, उसी प्रकार है नित्यवादी पुकुत कुचायन। इन्होंने भी यही कहा कि जो चल रहा है चलते रहना चाहिए,
चलते रहना रहेगा, आपके प्रयास से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही है संदेहवादी। ये इनका जो प्रवर्तक था संजय बेलपुत, ये तो हमेशा संदेह में ही रहे, होगा नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो भी सकता है। ठीक है, बाद में जो नया दो धार्मिक संगठन आएंगे, धार्मिक आंदोलन, एक आएंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये जो आएंगे भारत के इतिहास में एक गहरा छाप छोड़ेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में तो कहा जाता है ये भारत क्या विश्व के धर्म में, धार्मिक आंदोलन में इनका नाम आएगा, क्योंकि वर्तमान में जो जनसंख्या है तो बौद्ध धर्म का धर्म के आधार पर चौथी जनसंख्या बौद्ध धर्म का आता है, जिसका पूरे एशिया में फैलाव है। भले ही भारत देश से बौद्ध धर्म का लगभग विलुप्त हो गया है, लेकिन एशिया के अधिकतर देशों में अभी भी बौद्ध धर्म जीवित है। ठीक है।